तो मैं यहाँ पे पूछूंगा कि ई सिगारेट्स और वैपिंग, ये कन्वेंशनल सिगारेट या फिर जो एडिक्शन है उसकी तुलना में उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और उसके इफेक्ट क्या क्या बॉडी पे हो सकता है? क्या उससे मतलब आदमी मतलब मर सकता है? अगर मर सकता है तो वो कैसे हो सकता तो जो ई सिगरेट्स और वेपिंग है, ये बहुत हद तक सिगरेट जैसा ही काम करता है। सिर्फ ये है कि सिगरेट्स जो है, हमने देखा है, सॉरी, हमने देखा है कि एक पॉपुलेशन में जो यंग पॉपुलेशन है वो तो इस्तेमाल करते ही है, बट उनमें एक डर रहता है सिगरेट्स का कि कहीं पकड़े ना जाए, कहीं कोई देख ना ले, पेरेंट्स को पता ना चल जाए, तो एक हद तक एक रिस्ट्रिक्शन होता है। बट ये जो ई सिगरेट्स और वेपिंग है, ये उसकी तुलना में बहुत कम डर पैदा करने वाली चीज है, क्योंकि वो फैंसी चीज लगती है, तो वो एक डर कम है उसको लेकर। अब क्या हो जाता है कि जब फ्रीक्वेंट कोई यूज करने लग जाता है, ये काफी टाइम तक यूज चालू हो जाता है, ये जो निकोटीन है, ये जैसे कि सबको पता है, हमारे एडिक्शन सेंटर, जो ब्रेन के अंदर जो सेंटर है जो एडिक्शन पैदा करता है, उस पर तुरंत काम करता है। उसके कारण क्या हो जाता है कि हम जितना बार बार ये ई वेपिंग करते हैं, ई सिगरेट्स करते हैं, हमारा वो सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण इसका एडिक्शन होना बहुत आसान है। दूसरा क्या हो जाता है कि जब ये हमारे सेंटर को हिट करता है, जब हम वेपिंग नहीं कर रहे हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर उसका जो एक्शन का टाइम होता है बहुत कम होता है। तो अगर हम वेपिंग नहीं करें तो वो तुरंत खत्म हो जाता है, तो हमारे शरीर को वापस से एक क्रेविंग आने लग जाती है कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे अभी वापस पीना पड़ेगा। तो और जैसे कि वो जो वेपिंग है, ये क्या, एक लिक्विड डालो तो पूरा दिन चल सकता है, तो आपके पास बहुत इजी एक्सेसिबिलिटी है कि वापस आप वेप करो, तो आप ये एडिक्शन साइकिल में और डीप जाने लग जाते हो। सिगरेट्स का, बीड़ी का कैसे होता है कि एक एक चीज खत्म होने के बाद आपको दूसरा लेना पड़ता है, बट इसमें ऐसा कि आपने रिफिल कर लिया, बैटरी चार्ज हो गई, तो पूरा दिन आराम से चल सकता है। तो बहुत इजी एक्सेसिबिलिटी के कारण इसका एडिक्शन बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है। और क्या हो जाता है कि जब हम नहीं लेते हैं, एडिक्शन सेंटर एक्टिवेट हो गया है, तो हमें रेस्टलेसनेस होती है, तो ये जो एंग्जाइटी बढ़ाने वाली चीज होने लग जाती है, उसके कारण जो प्राइम ईयर्स होते हैं, जब हमारे पढ़ाई के ईयर्स होते हैं, जो एकेडमिकली हमें एकदम एक्टिव रहना चाहिए, वो उसके बदले हम एंग्जाइटी के अंदर पड़ जाते हैं, डर घबराहट ये सब चीजें बढ़ने लग जाती है, जो निकोटिन का एक है ही, जो हमेशा ये कॉज कराता ही है। दूसरा है कि हम जो ये चीज लेते हैं, एक आदत बन जाती है कि हम ये रिलैक्स करने के लिए ले रहे हैं। तो अगर बहुत अर्ली फेज में अगर हम ये चीज ले रहे हैं, हम अपनी बॉडी को लर्न करा रहे हैं कि कभी भी मुझे स्ट्रेस है, मुझे रिलैक्स करना है, तो मुझे वेपिंग या ई सिगरेट्स लेना पड़ेगा, जो बहुत बुरी चीज है, क्योंकि अपनी बॉडी ने अगर वो चीज यंग एज में लर्न कर लिया, तो उसके कारण हम कुछ और तरीका सीख ही नहीं पाएंगे, जो नेचुरल वेज है खुश होने के, जो नेचुरल वेज है स्ट्रेस को कोप अप करने के, हम सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में ही हमने ये एक पैटर्न सीख लिया है। तीसरी और अगर बताऊं तो इससे इरिटेबिलिटी, जो गुस्सा चिड़चिड़ापन है, ये भी बहुत बढ़ने लग जाता है, जो उसके विड्रॉल का ही हिस्सा होता है। अगर कुछ मैंने स्टडीज देखी है कि जो ये सिगरेट स्मोकिंग या फिर ई सिगरेट्स वेपिंग के बारे में दिखाया जाए, क्योंकि वो बहुत इजी एक्सेसिबल है, तो हमें उस चीज के पीछे भागना बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है। ये डिपेंडेंसी कुछ स्टडीज में पाई गई है कि आगे जाके ना ये क्रिमिनल बिहेवियर पैदा करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके अंदर काफी स्टडीज की गई है इसमें, क्योंकि हम जो प्लेजर सीख करना चाहते हैं, उसके पीछे जब हम भागते हैं, जब हमें नहीं मिलता, तो हम क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर चले जाते हैं। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को जानना, कि एट ए यंगर एज अगर ये सब बच्चे कर रहे हैं तो वो रोकना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ दिस वन फैक्टर। अगर शरीर में देखा जाए तो निकोटीन जो है, जब शरीर में जा रहा है, ये अपना हार्ट रेट बढ़ाता है। तो क्या हो जाता है कि हमें घबराहट होने लग जाती है। अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की कंडीशंस है, तो तुम अपने चांसेस बढ़ा रहे हो कि हार्ट की कंडीशंस बढ़ सके। और एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, मतलब जब कुछ स्ट्रेस आ जाए तो अपना बॉडी का एक रिएक्शन होता है जिसमें इधर फ्लाइट या फाइट, उड़ो या मतलब झगड़ो या फिर उड़ो। तो हो जाए ये चीज के कारण हम काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन संभाल नहीं पाते, जिसके कारण बहुत गलत रिएक्शन आने लग जाते हैं, जिसके कारण और सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है, जो इस चीज का एक कारण बन जाता है ये ई सिगरेट्स और वेपिंग। फिर देखा जाए कि जैसे कि हम स्मोक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, जो लंग रिलेटेड तकलीफें हैं वो भी बढ़ने लग जाती है। जिसके फैमिली में अस्थमा है या फिर जिनको अस्थमा है, उसके कारण बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और
जो ये निकोटीन है, वेपर है, ये जो अपने ओरल कैविटी है उसके अंदर अब्जॉर्ब होके पेट में जाता है, जिसके कारण एसिड रिफ्लक्स भी बढ़ने लग जाता है। जिन लोगों को एसिडिटी की बीमारी है, ये एक कारण बन जाता है और एसिडिटी बढ़ने का, जो दवाइयों पे भी ठीक नहीं हो पाता क्योंकि इतना निकोटीन जाता है शरीर के अंदर। अभी जैसे आपने पूछा कि ये चीज से हम मर सकते हैं कि नहीं, तो एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी। ये एक चीज है जिसमें के कारण काफी सारे डेथ्स हुए हैं, क्योंकि हम वेपिंग करते हैं, जो निकोटीन वेपर है हमारे लंग्स में आके अब्सॉर्ब होते हैं और स्टिक हो जाते हैं, उसको निकल नहीं पाते, जिसके कारण लॉन्ग टर्म डैमेज शुरू हो जाता है। एक स्टडी हुई थी यूएसए में, जिसमें एक साल में कम से कम 68 डेथ्स हो चुके हैं प्योरली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इंडिया का डेटा मुझे अब तक नहीं मिला है, बट ये इतने डेथ्स नोटिस किए हैं। कम नंबर लग रहा है, बट डेथ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई सिगरेट्स एंड वेप, दैट इज देयर।